नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम, और हमने स्टैटिक में एक पार्ट चल रहा था हमारा संगठन, प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, और हम इस पर कल एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके थे। और आज हमारा जो है इसका ऐसा मान चलिए फिनाले एपिसोड है, यानी कि फाइनल एपिसोड है किसका, संगठन और उनके मुख्यालय को लेकर। और आज बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको कवर किया है, क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि स्पीड को थोड़ी ज़्यादा है, तो बेटा स्पीड थोड़ा कम कर लिया करो आप इसमें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी से निकल जाए। और अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा हो कि स्पीड कम है तो आप बढ़ा लिया करो, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा रखे करो। फिलहाल में हम वीडियो अच्छी क्वालिटी में अपलोड करते हैं आपको, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इसका लास्ट क्लास, यानी किसका, संगठन और उनके मुख्यालय का। तो टाइम को ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्या है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं यूरोपीय संघ की, ठीक है भाई। इसे हम EU भी कहते हैं, यूरोपीय संघ। आपको बस लिखते रहना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये हर एक चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी है, तो आप कहाँ तक इसको कवर करोगे, इसलिए बिल्कुल निचोड़ हमने लिखा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। सदस्य की अगर हम बात करें 27 सदस्य, और हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम। ये वही बेल्जियम है जिसमें पीके मूवी में इस बेल्जियम का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो बेल्जियम, ब्रुसेल्स, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो मुद्रा है यूरो है, जो यूरोपीय संघ है, इसमें 27 सदस्य हैं। और इसकी यूरो की शुरुआत जो की गई थी 2002 में की गई थी। कब की गई थी बेटा? 2002 में शुरुआत की गई थी। यहाँ पर ब्रिटेन जो था वो 2020 से बाहर हो गया था इससे, यानी पहले 28 सदस्य हुआ करते थे। अब इसको क्या हुआ, इसमें से एक सदस्य जो है ब्रिटेन बाहर हो गया 2020 में कोविड-19 के चलते। और इस बाल्य प्रथा को कहा गया VR एग्जिट, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट कहलाई। यह घोषणा क्या कहलाई? VR एग्जिट कहलाई। तो आपने कवर किया है यूरोपीय संघ। 58 में हुई इसकी स्थापना, 27 सदस्य, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर, ठीक है। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। यूरो चला है 2002 में, ठीक है भैया। और 20 में हुआ है ब्रिटेन बाहर, तो आपने कवर करा होगा। अब बात करने हैं नाटो, NATO, नाटो। और नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी जो स्थापना की गई थी वह 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसमें 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 12 सदस्य हैं, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। 12 सदस्य हैं। सदस्यों 12 सदस्यों ने की थी। संस्थापक सदस्य 12 है, जबकि अब वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 30 हैं। हेडक्वार्टर इसका है ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही है। और अंतिम सदस्य जो है वो है मैसेडोनिया। कौन सा है अंतिम सदस्य? मैसेडोनिया अंतिम सदस्य है। तो ऐसे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या है, तो मैसेडोनिया है। अब नाटो है, नाटो की स्थापना 49 में हुई है, 12 सदस्य संख्या थी, ठीक है बेटा। और इसमें हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। कुल सदस्य 30 हैं। तीसरा है मैसेडोनिया, ठीक है। कवर कर लिया है। अब सबसे जाना पहचाना सार्क। सबसे जाना पहचाना क्या है? ये सार्क है। ये बहुत एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में बहुत आता है। इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण, यानी कि साउथ एशियाई, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे हम? सार्क को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है भैया। तो ये याद रखेंगे। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। तो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पर है बेटा? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू बच्चा। अब इसके सदस्य जो है बेटा वो कितने हैं? 8 सदस्य हैं बच्चा 8 सदस्य में क्या क्या है? मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये 3 याद करो पहले, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या याद रखना है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और भारत। तो ये सार्क है, दक्षिण एशियाई देश इसमें सारे इसमें आ रहे हैं। अब एग्जामिनर जो पूछता है वो जापान को पूछता, तो जापान इसमें नहीं है, जापान इसमें नहीं है। इसमें इंडोनेशिया को पूछता है तो इंडोनेशिया भी नहीं है, क्योंकि ये पूरब में आते हैं ना कि दक्षिण एशिया में आते हैं, ये पूरब में आते हैं, तो इसलिए पूर्वी देश इसमें नहीं है। तो आपका क्या है? मालदीव है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सदस्य हैं। यहाँ पर्यवेक्षक जो देश है
उनकी संख्या 9 है। पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है? 9 है। पहले यहाँ के सदस्य कौन रहे हैं? अब्दुल एहसान, ठीक है। और कहाँ के थे? बांग्लादेश के, बांग्लादेश के थे पहले अब्दुल एहसान। और वर्तमान में है एसाला ख्वाब, एसाला ख्वान है वर्तमान में। और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तो वर्तमान में याद रखना है इनका, ठीक है भैया। आसियान शिखर सम्मेलन का नाम सुना होगा, वही आसियान है। कुल सदस्य हैं 10, ठीक है। स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1967 को। हेडक्वार्टर है जकार्ता। तो हेडक्वार्टर आसियान का कहाँ पर है? जकार्ता में है, ठीक है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इतनी बात यहाँ से याद कर लीजिए। अब आता है बिम्स्टेक। मोस्ट है, मोस्ट है, मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है बिम्स्टेक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या? वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है भैया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो कई बार हम बच्चे सोचते हैं कि इसी के नाम से कुछ देशों के नाम है, वो गलत है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। देशों की संख्या 7 है और बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो ये 7 देश हैं इसमें। यानी कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है भाई। बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं। ढाका इसका हेडक्वार्टर है। 7 देश हैं। 97 में हुई थी इसकी स्थापना। 7 और 97 याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश हो गया, भूटान हो चुका है इसमें, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। अब आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक, इसे हम कह सकते हैं। इसकी जो स्थापना बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस की राजधानी है। और सदस्य कितने हैं? 68। तो ADB क्या है? 1966 और मनीला। और भैया कहाँ पर कितने सदस्य? 68। तो ये तो करें हमने कुछ कवर। अब जो बात करने वाले हैं हम इससे कवर करने वाले हैं। आप चाहो तो इसको लिख लो, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी है। देखो अब इसको, ठीक है भाई। अब आप हैंड टू हैंड जो है ना, जो अब हम आगे लिखेंगे उनको भी नोट करते रहना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। आज हम इसका फिनाला एपिसोड कर रहे हैं, यानी कि इसका फाइनल, किसका? प्रमुख संगठन और इनके मुख्यालय का। घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है भारी, कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है भाई, कुछ भी भारी नहीं है। आप इस बात को माइंड मत करो ज़्यादा, कुछ भी, ठीक है, कुछ भारी नहीं है यहाँ। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले SCO। किसकी बात करने वाले हैं? SCO की बात करने वाले हैं। SCO। पहले तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। तो फुल फॉर्म है शंघाई, क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ठीक है भैया। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इसका हो गया फुल फॉर्म। अगर हम इसमें बात करेंगे तो भैया इसमें, इसे हम कहते हैं संघाई, हिंदी में क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन। इसको हम कहते हैं संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। और सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने हैं इसके? 9 सदस्य हैं। 9 क्या है इसमें? सदस्य हैं, ठीक है भैया। इतनी थोड़ी सी बात याद रखेंगे। अब 9 के 9 सदस्य क्या हैं? सबसे पहले जो याद करेंगे वो कब करेंगे? भारत को, भारत। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान। अब जितने भी हैं तान वाले वो करो, पाकिस्तान। फिर हम बात करेंगे कजाकिस्तान। फिर हम बात करेंगे किर्गिस्तान, ठीक है भैया। फिर हम बात करने वाले हैं 5वें नंबर पर किर्गिस्तान के बाद में हम बात कर सकते हैं पाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन की बात करने वाले हैं, चीन की। 6ठे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो उज्बेकिस्तान। 7 की अगर हम बात करेंगे तो रूस, क्या है 7 में? रूस। 8 की अगर हम बात करेंगे इसमें
तो आपका किर्गिस्तान, ईरान क्या हो जाएगा, ईरान, एक हो जाएगा आपका ईरान। तो अभी एक और बच रहा होगा शायद इसमें, पाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान, भारत, चीन, यानी कि भारत, चीन, ठीक है, और आपका पाकिस्तान हो चुका है। इसके बाद में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, एक कौन सा बच रहा है, तजाकिस्तान बच रहा है। कौन सा भैया, तजाकिस्तान। तो ये तजाकिस्तान बच रहा है। तो ये थी आपका SCO, मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है SCO, ठीक है। तो SCO संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघीय सहयोग संगठन, 2001 में इसकी स्थापना, सदस्य हैं 9 और 9 के नाम याद रखने हैं। इसमें पहला याद रखो कजाकिस्तान, दूसरा याद रखो किर्गिस्तान, तीसरा याद रखो उज्बेकिस्तान, चौथा याद रखो तजाकिस्तान। तो 4 तो हो गए तान, 5वां हो गया पाकिस्तान, ठीक है। भारत, चीन, रूस, ईरान, भारत, चीन, रूस, ईरान, ये हो चुका है यहाँ से। एक दूसरा और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं क्वाड सम्मेलन जो होता है। तो क्वाड क्या है भैया, क्वाड, सर क्वाड डी है यहाँ, क्वाड, ठीक है, क्वाड सम्मेलन। अब इसे कहते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, ठीक है भाई, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है ये, ठीक है। इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 2007 में किया गया था। क्या किया था, 2007 में किया गया था। इसमें सदस्य कौन कौन है, अगर हम बात करें तो भारत है इसमें सदस्य, ठीक है, भारत यहाँ हो चुका है। जापान इसका सदस्य है, जापान यहाँ हो चुका है। अमेरिका इसका सदस्य है, अमेरिका हो चुका है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य है, किसका सदस्य है, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से ये बनाने ना आपको ये काम करेगा। तो यह क्वाड यानी कि भारत है यहाँ पर, यहाँ जापान है भारत के, यहाँ अमेरिका है और यहाँ क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्वाड सम्मेलन। क्या कहते हैं, क्वाड संगठन। तो ये दोनों याद कर लो आप, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है भैया, ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए दोनों हो चुके होंगे आपके, बहुत बढ़िया। चलो आगे जो हमारा है वो क्या है, आगे जो हम करने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेफ। क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिसेफ पढ़ने वाले हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत मोस्ट है, यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसका क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बच्चों के देखभाल के लिए बाल कोष, ये है आपका, ठीक है। इसके अगर स्थापना की बात करेंगे बेटा तो 11 दिसंबर इसकी स्थापना है बच्चा, और 1946 को इसकी स्थापना है। हेडक्वार्टर बेटा अगर हम बात करेंगे तो न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ है हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है भैया। और इसके जो प्रमुख हैं, इसके जो अगर हम बात करेंगे प्रमुख हैं तो वो कौन है, अगर हम बात करें तो प्रमुख कौन है, प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। कौन है, कैथरीन रसेल। ये थोड़ा सा याद रखना है, एग्ज़ाम में इतना ही आएगा। यूपी पैट का एग्ज़ाम है, आप IAS का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, ठीक है। तीसरे की अगर हम बात यहाँ पर UNDP, नेशन यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है इसका, यूनाइटेड डेवलपमेंट, सॉरी नेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है भैया, तो हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या करता है ये, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़ों की जानकारी देता है। क्या करता है, आंकड़ों की जानकारी ये देता है। किसकी देता है जानकारी, HDI, मानव विकास सूचकांक की, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जानकारी देता है। तो UNDP हो चुका है, ठीक है। इतनी बात आप अपने माइंड में उतार लीजिए, अच्छे तरीके से उतार लीजिए, ठीक है। चलिए
इसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आपका होता है ओपेक। कौन सा होता है? ओपेक का नाम सुना होगा आपने बेटा, ओपेक का। ठीक है, ओपेक का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। तो ओपेक क्या होता है? 1960 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में इसकी जो है स्थापना हुई थी, इराक यानी बगदाद में। हेड क्वार्टर अगर हम बात करें इसका कहाँ बना है? वियना। वियना कहाँ बना है? वियना। 14 इसमें सदस्य हैं। अगर मैं सदस्यों की बात करूँ तो कितने देश सदस्य हैं? 14 देश इसमें सदस्य हैं। ठीक है, अब 14 के 14 सदस्यों में अगर हम बात करें तो 14 के 14 यहाँ पूछ लिए जाते हैं। तो आपको एक तो याद रखना है ईरान, दूसरा याद रखना है इराक, तीसरा जो याद रखना है यहाँ पर कुवैत। वो तेल वाले याद रख लो जिसमें तेल है। ठीक है, तो 3 हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो यूएई, चौथे में क्या है? यूएई। पाँचवें में क्या है यहाँ पर? पाँचवें पर आपका है एक तो यूएई हो गया, एक अरब। क्या हो गया? अरब, संयुक्त अरब। छठे में अगर हम बात करेंगे तो अल्जीरिया हो गया है। सातवें की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो वेनेजुएला हो चुका है। और अगर 8वें की बात करेंगे तो एक हो जाएगा लीबिया। क्या हो जाएगा? लीबिया। 9वें की अगर हम बात करेंगे तो गैवान। 10 की अगर हम बात करेंगे तो 10 में हो गया गिनी। 10 में गिनी। 11 की अगर हम बात करेंगे तो कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो। और भैया 12वें की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो अंगोला। 13 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो इक्वाडोर। पहला नाइजीरिया देख लो, नाइजीरिया लिखा नहीं है, नाइजीरिया। और 14 की अगर बात करेंगे तो इक्वाडोर। तो भैया ये होते हैं सदस्य, ये होता है ओपेक। ठीक है, इतना जनरली याद कर लो आप, आपका काम चल जाएगा। यानी कि 1960 में इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। सदस्य हैं 14। ईरान, इराक, कुवैत, याद रख लो। यूएई, अरब, अल्जीरिया, यानी कि अरब अमीरात, अल्जीरिया। वेनेजुएला, लीबिया, गैबान। गिनी, कांगो, अंगोला। नाइजीरिया, इक्वाडोर। हो गया याद? क्या रखा है इसमें? तो करो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया। ठीक है, बड़े मज़े से हो रहा है, बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ तो नहीं है, इनको रटना कोई ज़्यादा चीज़ तो नहीं है। चलिए, अब हम इसके बाद में बात करने वाले हैं। इसके बाद में जो बात करने वाले हैं वो कौन सा संगठन है जो परीक्षा में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वो हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है अरब लीग। कौन सा इम्पोर्टेंट हो सकता है? अब है अरब लीग। क्या है भैया? अरब लीग है हमारा, अरब लीग। ठीक है, अब इसकी अगर स्थापना की बात करूं मैं तो अरब लीग की स्थापना की अगर मैं बात करूंगा तो आपको सबको पता है कि इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। और कहाँ पर की गई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो काहिरा में की गई थी। काहिरा। और कहाँ पर है ये? मिस्र में ये काहिरा है। कहाँ पर है? मिस्र में। क्लियर भैया? इसके बाद कुछ और हो तो बताओ। तो अब मैं बात करने वाला हूँ G4। किसकी? G4 यानी कि ग्रुप 4 की बात करने वाला हूँ भैया। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूँ तो स्थापना कब हुई थी? तो 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 4 देश जो हैं वो शामिल हैं। और वो कौन कौन है? एक अपना भारत, दूसरा अपना प्यारा यानी कि भारत के साथ साथ जापानी मेहनत कर रहा है। तीसरा जो है वो जर्मनी भी है इसका सदस्य। चौथा जो है बेटा वो कौन है? ब्राज़ील। तो अब ये बना क्यों है? आज तक आपने G4 का नाम सुना होगा। तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है? इसका उद्देश्य क्या है वो मैं बता देता हूँ बेटा। इसका उद्देश्य है यूएनओ में, यानी किसमें? यूएनओ में स्थायी सदस्यता ग्रहण करने के लिए बेटा ये बनाया गया है। ठीक है भैया, इतना याद कर लोगे। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स की। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ब्रिक्स की। ठीक है भैया, इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि इसमें सदस्य कौन कौन से? तो देखिए, आपका ब्राज़ील हो जाएगा, पहला भी लिखेंगे, ब्राज़ील हो जाएगा। इसका रूस हो जाएगा सदस्य, इसका इंडिया हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा सदस्य, इसका चाइना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। जबकि इसका दक्षिण अफ्रीका सदस्य जो बना वो 2010 में बना। कब बना बेटा, 2010 में सदस्य बना। इनकी ब्रिक्स जो है, अगर हम बात करें तो ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा मान लो कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम इसलिए होता है क्योंकि ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो क्या है, ब्राज़ील की है मुद्रा शायद रियाल है, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे इसको, ठीक है भैया, ठीक है, ये रूबल है या कुछ ऐसे ही, एक बार देख लेना इसको। रूस की है रूबल, रूस की है वो, तो रूस की क्या है, रूबल। एक बेटा एक बार जो है ना इसकी देख लेना ब्राज़ील की। फिर चीन की क्या है, आपको पता है चीन की है रेनसिनी, एक बार इसे चेक कर लेना आप, ब्राज़ील की क्या है, ठीक है। भारत की तो आपको सबको पता है, बच्चा भारत को जानता है, क्या है, रुपया भारत की है। जबकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो है वो क्या है, तो रैंड साउथ अफ्रीका की है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, R5 भी कहा जाता है। अब अगर ये बात है तो ब्राज़ील, इनका ब्रिक्स की एक बैंक भी है, इसकी एक बैंक भी है। अगर हम बात करें तो बैंक, अब बैंक कौन है, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे क्या कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना 15 जुलाई बेटा कब हुई थी, 15 जुलाई और 2014 को की गई थी। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी, 15 जुलाई 2014 को की गई थी बेटा। और इसका जो हेडक्वार्टर अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चीन में है। अब आप मुझे बताइए बेटा, इससे ज़्यादा इसमें क्या पूछ सकता है, आप मुझे बता दो इससे ज़्यादा क्या पूछेगा इसमें। आपने ब्रिक्स पढ़ लिया है, जो भी करंट की बात है, कब होगा अगला, ये तो करंट, हम तो स्टैटिक की बात कर रहे हैं अभी करंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, करंट में तो आप पढ़ना इसको, हम तो स्टैटिक बता रहे हैं, करंट की अलग क्लास चलेंगे, क्योंकि ऐसा यही तो खिचड़ी सी बन जाती है आपकी। आप बिल्कुल कैटेगरी से नहीं करते इसको, कैटेगरी तैयार नहीं करते, ठीक है भैया। तो देख लिया आपने, चलो अब ऐसा क्या हो सकता है कि जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हेडक्वार्टर उनके, यानी कि इनके प्रमुख मुख्यालय के बारे में या संगठनों के बारे में। तो अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। अभी हमने बात करेंगे रेड क्रॉस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेड क्रॉस के बारे में हम बात करेंगे। ये आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि 1863 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, यहाँ से आज ही बच्चों से पूछा था मैंने, हेनरी ड्यूरेंट ने ये स्थापना की थी, हेनरी ड्यूरेंट ने, ठीक है। और कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर बेटा, ये आप याद रखेंगे कहाँ पर है, जनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर, बना के रखो इसको, ठीक है। और ये 3 बार जो है ना, 3 बार जो है नोबेल भी जीत लिया है, नोबेल भी इन्होंने 3 बार जीत लिया है। पहली बार कब जीता था, वो जीता था आई थिंक 1917 में, 1917 में जीता था। दूसरी बार जो जीता था वो 1944 में जीता था। और तीसरी बार जो जीता था वो 1953 में, ठीक है भैया। और एक बात और याद रख लो, 8 मई को प्रतिवर्ष, 8 मई को जो है प्रतिवर्ष बच्चा क्या मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता बच्चा, ठीक है। कर लेना इसको कवर, ठीक है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो किसकी बात करने वाले हैं भैया, तो हम बात करने वाले हैं G20 की कर लेते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं G20 की। G20 तो पता है भारत क्या कर रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है, वर्तमान में क्या कर रहा है, भारत अध्यक्षता कर रहा है। ये प्रेजेंट बात है, यानी कि क्या सी बात है, वर्तमान बात है। चलिए इसको छोड़िए, क्या है ये ब्रिक्स, तो 20 वित्त मंत्री व और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स का समूह ये होता है, ठीक है भैया। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना शायद 1999 की गई है क्या, एक बार चेक करेंगे, नहीं 1999 की गई थी, ठीक है। अब इसमें सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें सदस्य जो है वो 19 देश और एक संघ है जिसे हम कहते हैं EU, यानी कि यूरोपीय संघ। इसमें कुल कितने देश हैं, 27 देश हैं इसमें। कितने देश हैं इसमें, 27। तो ये संघ जो है काम कर रहा है इसमें, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका यहाँ से। चलिए इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, समझिए।
अब हम बात करने वाले हैं G7 की, ये भी मोस्ट है। G7 की बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है भैया, तो अब बात करने वाले हैं G7 जिसे हम ग्रुप 7 कहते हैं। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो कब हुई थी स्थापना, तो वो हुई थी 1975 में हुई थी स्थापना। ठीक है भैया, इसकी थोड़ी सी बात देखो, पहले इसे G8 कहा जाता था। पहले इसे क्या कहा जाता था, पहले इसे क्या कहा जाता था भैया, पहले कहा जाता था G8, परंतु एक समय समाप्त हो गया। यानी कि अब देखिए क्या, इसकी स्थापना जो कि किसने किसने की थी। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूँ तो अमेरिका ने की थी, अमेरिका, दूसरे में ब्रिटेन, तीसरे में अगर हम बात करें तो फ्रांस, चौथे में अगर हम बात करें तो इटली। तो ये तो थे संस्थापक, परंतु 1976 में कौन कौन जुड़े थे इसमें, जर्मनी जुड़ गया था और जापान जुड़ गया था इसमें, और कनाडा। ठीक है, तो ये 3 देश जो हैं कब जुड़े थे, ये जुड़े थे 1976 में। अब बात करते हैं ये कि रूस जो है, इसमें रूस जो है वो जुड़ा था 1988 को। कब जुड़ा था, 1988 को। परंतु क्या हुआ, अब थोड़ा सा याद रखो इसे, परंतु 2014 में इसने कहाँ पर, कीमिया, यानी कि रूस और यूक्रेन, ये कहाँ का है, यूक्रेन की जगह है। कहाँ की है, यूक्रेन की। तो कीविया पर क्या कर दिया था, हमला, यानी कब्जा कर लिया था, जिसके चलते जो है इसकी सदस्यता जो कर दी, समाप्त कर दी। ठीक है भैया, तो बस इसको नोट करो। G7 है, पहले G8 होता था। स्थापना 1975 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली में स्थापना की थी। 1976 अगले साल ही जर्मनी, जापान, कनाडा इसमें ऐड हुए। रूस 1988 में हुआ, परंतु 2014 में कीमिया जो है ये एक जगह थी जहाँ पर कब्जा कर लिया था। अभी यूक्रेन और रूस का पंगा भी इसी को लेकर हुआ था। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। अब इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं वो एक और बस्ता है इम्पोर्टेंट, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, ठीक है, बोलते हैं। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1926 में की गई थी। ठीक है, जो एक जगह है ज्वालफोर घोषणा, जिसे कहते हैं ज्वालफोर घोषणा में इसकी घोषणा हो गई थी कि ऐसा होगा। जबकि इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे है, लंदन में। अगर हम और आगे बात करेंगे तो सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या आई थिंक 54 है। और अंतिम सदस्य यानी कि 54वां सदस्य जो है वो कौन सा है, वो है मालदीव। तो ये है आपका यहाँ से। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल 26 में ज्वालफोर घोषणा में लंदन हो गई था इसका हेडक्वार्टर, 54 सदस्य हैं और अंतिम सदस्य है मालदीव। तो इस तरीके से हमने जो प्रमुख, ऐसे तो बहुत संगठन है भैया, बहुत संगठन है। तो हमने जो आपको करे ये ऐसे संगठन करे जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसकी 2 क्लास हमने की, एक क्लास हमने पहले प्रोवाइड कर दी है और आज ये दूसरी क्लास है। तो दोस्तों आपको अगर सेशन में मजा आया तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी तैयारी बरकरार रखिए। तो ठीक है, मिलते हैं नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।